वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है ट्यूसडे, शाम का वक्त है और अपने ब्लॉग की शुरुआत बस यूं ही रैंडमली कर रही हूँ। एक्चुअली हमारा भी प्लान था कि आज अपने यार्ड की ग्रास काट देते हैं, क्योंकि अब ग्रास बढ़नी भी बंद हो गई है और हमने 3-4 हफ्ते से काटी भी नहीं है। तो एक बार काट देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट समर की बात गई। तो इसके बाद तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एंड से मे बी यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, तो वैसे ही ग्रास की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ग्रास कटिंग के लिए एक मशीन आती है। मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट व्लॉग में दिखाया था, जिसमें मैं मार्केट गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स थी, दिखाई थी मैंने आपको। अगर आपको ध्यान हो, व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी की एक कॉमन मशीन होती है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। एक स्टोरेज रूम है यहाँ पे हर सोसाइटी में ही। तो वहाँ से जब भी जिसको भी ग्रास काटनी होती है वो मशीन ले लेता है, यूज़ करता है और उसके ऊपर फिर उसके अंदर उसमें फ्यूल जितना आपने यूज़ किया वो फिल करके रख देता है। फिर नेक्स्ट जब फॉर एग्जांपल हमारे नेबर नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे तो वो टैंक फुल होगा, क्योंकि हमने फुल करके रखा है। जब वो लोग यूज़ करेंगे, जितना उसमें से जाएगा फ्यूल, उसको फिर से वो रिफ़िल करके फुल करके टैंक को वापस रख देंगे। तो इसी तरह से जब जिसको यूज़ करनी हो वहाँ से ले ले मशीन और वापस वहीं पर ही रख दे। तो वही चीज़ थी। तो हस्बैंड चले गए बाहर, वो कह रहे थे कि मैं रेडी हूँ, आ जाओ जब भी आना है। मैंने कहा बस 2 मिनट रुको, मैं फटाफट से हेलो बोल देती हूँ सबको और उसके बाद लेके चलती हूँ आप सबको भी। तो चलिए आज अपने यार्ड का भी व्यू देती हूँ। पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। हालांकि सारे फ्लावर्स वगैरह जितने भी हमने फ्लावर्स लगाए हुए थे सब अब तो झड़ गए हैं, क्योंकि अब ठंडा हो गया है बाहर। 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्रीज ऐसे ही वेरी करता है टेम्परेचर। तो अब ऐसे में तो ठंडा हो जाए तो फिर नहीं फूल खिलते हैं। तो अब बाहर वैसा कुछ नहीं, बस पेड़ हैं जो अभी भी लहरा रहे हैं। हालांकि पत्ते झड़ने लग गए हैं उसमें से भी। तो अब धीरे धीरे फॉल का भी टाइम है। फॉल भी बड़ा खूबसूरत होता है, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। मैं किसी दिन लेके चलूँगी आप लोगों को, जब और अच्छे से कलर्स ग्रीन से येलो ऑरेंज रेड हो जाएंगे और पत्तियाँ नीचे गिरने लगेंगी तो बहुत खूबसूरत लगता है वो। जैसे कैलेंडर पे हम देखते हैं ना, वैसे ही। तो वो तो खैर बात की बात है। फिलहाल मैं आपको अभी अपना यार्ड का व्यू देती हूँ। जल्दी चलते हैं, उसके बाद मुझे आपको 1-2 चीज़ें और दिखानी है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। चलिए। तो कर ली है यार्ड की घास अच्छे से ट्रिम, और आप लोगों को भी टूर दे दिया है अपने यार्ड का। बट पहले चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरा यार्ड कैसा लगा। और ऑटम आते आते समर मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी शाम को टेम्परेचर जो है 3 to 4 डिग्रीज तक जाने लग गया है। और फिर विंटर्स आएंगी, फिर -30 -35 इतना ठंडा रहता है। तो मिस तो हर कोई करेगा। बट कोई बात नहीं, अगले साल फिर समर आएगी, फिर एंजॉय करेंगे। यही लाइफ है। और ये है मेरे घर का फेवरेट कॉर्नर, जो मैंने आपको मेरे सेकंड व्लॉग में दिखाया है। उसमें जो चिली प्लांट है ना, उसमें एक छोटी सी चिली आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, बट कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। ये देखिए कितनी छोटी सी चिली आने लग गई है, कितनी क्यूट लग रही है ना ये। और ये मेरा दूसरा चिली प्लांट, इसमें फ्लावर आ गया है। मे बी कुछ टाइम के बाद चिली भी आ जाएगी। और ये है मेरे इंडोर प्लांट्स की फैमिली में एक न्यू एडिशन, स्नेक प्लांट, जिसको मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी और फाइनली कल शाम को मैं इसको लेके आ गई हूँ।
अब मुझे देखना है कि घर के किस कॉर्नर पे मुझे इसको रखना है। हालांकि एक दो जगह है मेरी नज़र में, बट देखती हूँ ये कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के घर में भी कोई इंडोर प्लांट नहीं है या फिर आप कोई ईजी टू केयर फॉर प्लांट देख रहे हैं, तो आई वुड से इन्वेस्ट इन अ स्नेक प्लांट. It is a great air purifier, by which I mean it absorbs contaminants from air and it is worth investing. तो ये तो हो गई प्लांट की बात। अब मुझे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट उसके लिए जाना पड़ेगा हमको किचन की ओर। हालांकि मैंने सारा डिनर प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी, बस चपाती बनानी है, वो खाते वक्त ही बनाऊंगी गरम गरम। साथ में मुझे सैलड बनाने की हैबिट है, तो आज मैं रेगुलर सैलड की बजाय आज एक डिफरेंट सैलड बना रही हूँ। गुआकामोले कहते हैं इसको, मैक्सिकन है। अवाकाडो बेस्ड डिप कह लीजिए, सैलड कह लीजिए या स्प्रेड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं इसको सैलड ही कह रही हूँ क्योंकि मैं एज अ सैलड ही यूज़ करूँगी इसको अभी खाने में। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अवाकाडो नॉर्मली आजकल मार्केट्स में, स्टोर्स में या ऑनलाइन मिल ही जाता है, और अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बनने लगा इनफैक्ट। तो जिन लोगों ने नहीं कभी ट्राई किया है इस रेसिपी को, तो उन लोगों के साथ में भी इसको शेयर करती हूँ, और आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होती है। फाइबर कंटेंट इसमें काफ़ी हाई रहता है, और इसमें अच्छे गुड फैट भी होते हैं। और वैसे तो आवाकाडो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है अगर आप वैसे ही खाएं, लेकिन जैसा मैं अभी बनाऊंगी, जिस तरीके से गुआकामोले खाया जाता है उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड टैंगी बनता है। तो चलते हैं और बिना लेट किए हुए किचन की ओर, और बाकी की चिट चैट वहीं पर ही करेंगे। तो गुआकामोले सैलड बनाने के लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 1 स्मॉल अनियन, हाफ लाइम, 1 मीडियम साइज टोमेटो, 1 गार्लिक क्लोव, चिली, सिलेंट्रो, ग्राउंड क्यूमिन, सॉल्ट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अवाकाडो एंड पेपरोनी। अब मैं इन चारों को अच्छे से फाइनली चॉप कर लूंगी पहले। अब मैं इसको हॉट वाटर में डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका रॉ फ्लेवर निकल जाए। अब काटेंगे टोमेटो। हमें इसमें सीडलेस टोमेटो यूज करना है, तो सारे सीड्स जो हैं मैं इसके निकाल लूंगी अच्छे से। ये हो गए हमारे टोमेटोज रेडी। तो हम चिली को कर लेंगे फाइनली चॉप। यहाँ करेंगे गार्लिक को चॉप। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम लेंगे पेपरोनी, ये इस तरह की होती है, और इनको भी हम कर लेंगे अच्छे से चॉप। ये जो ऑनियंस हमने गर्म पानी में डाल के रखे हुए थे, इनको मैं स्ट्रेन कर लूंगी और फिर उसको इस वाले मिक्सचर में ऐड करूंगी। ओरिजिनल गुआकामोले की रेसिपी में ऑलिव ऑयल और हैलोपिनोज या पेपरोनी नहीं डाला जाता है। ये मैंने ही डिश के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके अपना वर्जन तैयार किया है, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और बहुत एनहांस किया इसने फ्लेवर को। बहुत ही टैंगी बन के तैयार होता है, हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी है साथ में। आप चाहें तो इसको नाचोस के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को खूब पसंद आएगा नाचोस के साथ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे। तो बस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर ही करूँगी, और हमें भी अब आगे अपने डिनर की तैयारी करनी है। जल्दी मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।